मित्रों नमस्कार, राधे राधे। आज के इस आधुनिक जीवन में दुख, पीड़ा, तिरस्कार, अपमान, गरीबी सबका परिचायक शनि बन चुका है और सबको यही लगता है कि हम शनि के प्रभावों से ऐसा ग्रसित हो गए हैं कि हमारा जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन 2023 में एक अप्रत्याशित घटना हुई है जिसमें शनि का राशि परिवर्तन शतभिषा नक्षत्र के कुंभ राशि में आया है, जो कुल मिलाकर एक अप्रत्याशित घटना है और सभी के जीवन में एक बहुत ही अप्रत्याशित या अगूढ़ और अनोखा जीवन परिवर्तन कुल मिलाकर के आएगा। आज की इस कुंडली में पूरे वीडियो में हम 3 लग्न और राशियों पर विचार करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपके तुला, उसके बाद वृश्चिक और धनु लग्न की राशि, लग्न और राशि दोनों पर विचार किया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो तुला लग्न होती है, ये याद रखिए कि वह शुक्र की लग्न है और शुक्र शनि के परम मित्रों में होते हैं। तो चूंकि यह उनके परम मित्रों में हैं, इसलिए कुल मिला के जो तुला लग्न वाले हैं बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार का सकारात्मक और उनके जीवन के लिए लाभदायी प्रभाव उनकी कुंडली में पड़ने वाला है। इसी तरह हम आगे की कुंडलियों में वृश्चिक और आपके धनु लग्न पर भी विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर ये 3 लग्न और राशि वाले इस वीडियो को पूरी देखें, तभी उनको पूरा समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत करें। और इसके जैसे आप ये तुला लग्न का एक ग्राफिक देख रहे हैं, तो आप तुला लग्न क्या है, देखिए एक तराजू बना होता है जो संतुलन रखता है जीवन में। तुला लग्न के लोग बहुत ही संतुलित होते हैं और बहुत ही संयम भरा उनका जीवन होता है। और याद रखिए, तुला लग्न में आपको मालूम है कि शनि एक योग कारक स्थिति में होते हैं, जो कि कुल मिला के चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो अभी तुला लग्न से संबंधित गूढ़ रहस्य क्या हैं, पूरा 2023, 24, 25 में शनि उनको कैसा प्रभाव देंगे, मैं आपको आगे आने वाले चार्ट के माध्यम से ये दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वास्तव में तुला लग्न वालों का जीवन बदलने वाला है। अब वो समय आ गया है जब उनका जीवन निश्चित तौर पर सफलता की बुलंदियों को चूमेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब कुल मिला के हम वृश्चिक लग्न है। देखिए, वृश्चिक लग्न के इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि वृश्चिक लग्न के इस डायग्राम में आपको बिच्छू दिख रहा है। तो बिच्छू का क्या स्वभाव होता है, याद रखिए, बिच्छू बहुत गुस्सैल होता है और अपने विरोधी को कभी माफ नहीं करता है, वो तुरंत डंक मारता है। तो आपके स्वभाव में जब भी आपका शनि कुंभ राशि में आएगा चतुर्थ भाव में, तो एक अजीब सी तीक्ष्णता और उग्रता का भाव आप में आएगा। आप किसी को जल्दी माफ करने वाले नहीं हैं। जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि क्या होता है, एक व्यक्ति बैठा है और तीर कमान लिए निशाना लगा रहा है। धनु राशि के लोग बहुत ही एकाग्र होते हैं और अपने लक्ष्य को ही सब कुछ मानते हैं और लक्ष्य पर ही पूरी निगाहें रखते हैं। तो इन तीनों का हम चार्ट के माध्यम से चलिए विश्लेषण करते हैं। मित्रों, अपने विश्लेषण को हम तुला लग्न या तुला राशि से शुरू करते हैं। देखिए, आप ये तराजू देख रहे हैं, जो कि वास्तव में सामंजस्य, न्याय और न्याय का प्रतीक है। जो तुला लग्न के लोग होते हैं एक प्रकार से न्याय प्रिय लोग होते हैं। और आप चार्ट में भी आप देख रहे हैं कि पंचम स्थान पर आपका शनि बैठा हुआ है और शनि को भी दंडाधीश कहा जाता है। तो याद रखिए, तुला लग्न पर शनि बिल्कुल फिट हो रहा है, ये मान के चलिए, क्योंकि तुला लग्न भी सामंजस्य और न्याय का प्रतीक है और शनि तो आपके दंडाधीश, न्यायाधीश हैं ही। अब ये 17 जनवरी से शतभिषा नक्षत्र के कुंभ राशि में आए हैं, जो कि पंचम भाव पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी चाहिए कि अगर कोई भी ग्रह जिस पर आप विचार कर रहे हैं, यदि वह लग्न का मित्र है तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा फल देगा। अगर वो बुरे भावों का भी स्वामी है तो आपको कष्ट भी कम देगा। तो दोनों ही स्थितियों में आप फायदे में रहेंगे। तो अब पंचम भाव पर कुल मिला के आपका शनि आ चुका है। और याद रखिए, कुंडली में राजयोग क्या होता है कि जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही घर का कोई भी एक आपका ग्रह
केंद्र और त्रिकोण का दोनों का स्वामी हो जाए तो निश्चित तौर पर वो राजयोग कारक होता है। और आपकी कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में शनि जो है चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं, चतुर्थ घर और पंचम घर के स्वामी होते हैं, और चतुर्थ घर का स्वामी पंचम भाव पे आ गया है। अब पंचम भाव काहे का है? देखिए, सब लोग जानते हैं कि पंचम भाव पुत्र का है, उच्च शिक्षा का है आपके, लेकिन याद रखिए पंचम भाव प्रेम संबंधों का तो है ही, इसके सिवा पंचम भाव आपकी महत्वाकांक्षा का भी है। आपके जीवन में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या पाना चाहते हैं, उसका भाव आपका पंचम भाव ही है। और याद रखिए, मैंने एक पुराने वीडियो में ज्योतिष का एक सूत्र बताया है कि हर भाव से सप्तम भाव उसका पूरक भाव होता है। तो पंचम भाव से सप्तम भाव क्या होगा? जो आपका एकादशेश भाव है, जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 11वां भाव है। अब 11वां भाव इनकम के सिवा मनो इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो याद रखिए, जब आपकी महत्वाकांक्षाएं होंगी तो उनकी पूर्ति ही उसका पूरक हो जाएगा। तो इसलिए पंचम भाव जो कुछ भी आप जीवन में प्लान करते हैं ये उसका भी भाव है, और उन सब का प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। जो आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और निश्चित तौर पर उसकी आपको प्राप्ति भी होगी। तो ये जो 2023 से 25 तक का समय है वह आपके जीवन को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला समय है। चाहे वो पुत्र प्राप्ति की आपकी महत्वाकांक्षा रही हो, चाहे वह आपकी अन्य उच्च शिक्षा प्राप्ति की महत्वाकांक्षा रही हो। और याद रखिए, ये 5वां भाव आपके कंपटीशन का भी भाव है। माना कि कंपटीशन में सफलता का भाव 6वां भाव है, लेकिन जो आप कंपटीशन, तो स्टूडेंट के लिए निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा भाव होता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब 5वें भाव में पर जब शनि बैठेगा तो याद रखिए 5वां भाव प्रेम संबंधों का भी है। और याद रखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि जाएगी 7वें भाव पर जाएगी, वो नीच का भाव की राशि है। तो याद रखिए, प्रेम संबंधों के लिए शनि का तीसरे भाव में दृष्टि डालना वो ठीक नहीं माना जाएगा कुल मिलाकर के, क्योंकि 7वां भाव आपका क्या है? शादी का भाव है। तो अगर आप प्रेम संबंधों के माध्यम से शादी का कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा आपको निराशा लग सकती है हाथ में। यहाँ यदि आपका मंगल उच्च का बैठा है या स्वराशि का बैठा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर मंगल भी कुंडली में गड़बड़ है तो फिर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 11वें भाव पर जाएगी। अब देखिए, 11वें भाव पर भले ही आपका वो बैठा हो जो सूर्य की राशि है, लेकिन याद रखिए 11वें भाव पर हर ग्रह को ये वरदान प्राप्त है कि वहाँ उसकी दृष्टि हो या वो वहाँ बैठा हो, वो आपको अच्छा फल ही देगा। तो आपकी इनकम का भाव, मनोकामनाएं और मनो इच्छा पूर्ति जो आपकी है वह निश्चित, जो भी आपकी डिजायर हैं वह आपकी पूरी होंगी। और याद रखिए, 5वां घर और 11वां घर जो होता है आपका कुंडली का, ये आपके कम्युनिकेशन का भी है, मित्रों का भी है, कि आप कितना मित्रता बड़े लोगों से रखते हैं और उनसे अपना काम निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। इसके सिवा आपकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वह आपके धन भाव पर पड़ेगी, और धन भाव पर मंगल की राशि है। देखिए, ये दूसरा भाव धन का भाव क्या है? धन की बचत का भाव है। तो शनि क्या है? शनि बहुत ज़्यादा आडंबर या पाखंड या विलासिता में कोई रुचि नहीं है शनि की। तो निश्चित तौर पर आपके धन आगमन अगर होगा तो उसकी बचत भी आपके द्वारा संभव हो पाएगी। तो इस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो शनि, जो भी तुला लग्न या तुला राशि के लोग हैं, उनके लिए 2023 से 25 जो भी आपको करना है आप कर डालिए। निश्चित तौर पर शनि आपको अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। बस इतना याद रखिएगा कि शनि बहुत मंदगामी ग्रह हैं। तो अगर आपकी उम्र 30-35 साल से ऊपर है तो आपके शनि के बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने के मिलेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल 22 साल ही है तो शनि के परिणामों को पाने में भाई देर लगती है। शनि पहले हार्ड वर्क कराते हैं, व्यक्ति से बहुत मेहनत कराते हैं, तभी उनको प्रतिफल मिलता है। इसके सिवा अगर आपके कोई भी प्रश्न हो जो आपको लगता है कि अधूरे रह गए हैं, मैं नहीं बता पाया हूं, तो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा था, उसमें आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि अगली जो लग्न और राशि है, वृश्चिक राशि,
उस पर विचार करें और देखें कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आखिरकार शनि क्या प्रदान उनको करेंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि, देखिए आप बिच्छू देख रहे हैं, ये मंगल की राशि है और मंगल और शनि का आपस में कोई बहुत बड़ा मेल नहीं है और वृश्चिक लग्न या राशि की कुंडली में शनि कोई योग कारक भी नहीं होते। जैसा कि आप इस चार्ट पे देख रहे हैं, आप वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि क्या है, तृतीयेश और चतुर्थेश होता है, तो तृतीय का स्वामी चतुर्थ भाव पे बैठा है। आपको मालूम है कि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी आपका चंद्रमा होता है, क्योंकि वो माता का घर है, मन के सुख का घर है, भूमि भवन वाहन का सुख का घर है। तो याद रखिए, आपको मालूम है कि चंद्रमा और शनि आपस में परम शत्रु हैं। चंद्रमा और शनि आपस में परम शत्रु हैं, क्योंकि एक मन के सुख का कारक है तो एक मन के दुख का कारक है। तो जिनके भी चतुर्थ भाव में, चूंकि इस समय गोचर में शनि आपके शतभिषा नक्षत्र की कुंभ राशि में आ गए हैं, तो चतुर्थ भाव में जब भी शनि का गोचर होता है, मन की पीड़ा जो है वो कुछ बढ़ने लगती है, व्यक्ति मन से थोड़ा टूटने लगता है। माना कि मंगल जो है वो मन की शक्ति का कारक है वृश्चिक लग्न में, लेकिन यहाँ पर जब शनि आता है, एक तो वो लग्न के मित्र भी नहीं है, तो लग्न के मित्र न होने के कारण शनि का गोचर जो है वृश्चिक लग्न में कुंभ राशि में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ये चीज़ आप याद रखिए कि शनि जो है, कुंभ उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठकर अपने ही घर को खराब नहीं करता, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर मन की पीड़ा भी बहुत कम होगी या उससे आपको बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी कुल मिलाकर। इसके सिवा आप ये इसमें याद रखिए कि चतुर्थ घर जो है आपके भूमि भवन वाहन और माता के सुख का है, तो माता से संबंध थोड़ा सा खराब हो सकते हैं, इस कारण से कि चंद्रमा माँ का कारक है और याद रखिए चंद्रमा शनि और चंद्रमा की आपस में कोई मेल जोल नहीं होती है। इसलिए शनि और चंद्रमा, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शनि और चंद्रमा, आप जानते हैं कि शनि का रंग भी काला है और चंद्रमा का सफ़ेद है, किसी भी तरह इनके जो प्राकृतिक गुण हैं उनमें कोई समानता नहीं है। तो आपको माँ के स्वास्थ्य का और माँ का ध्यान देना पड़ेगा, इस बात को आपको नोट करनी चाहिए। अब देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो छठवें घर पे जाएगी और छठवां घर काहे का है, रिपु का है, रोग का है, ऋण का है। याद रखिए, अगर पापक ग्रहों की दृष्टि जाए या पापक ग्रह 6 में बैठे हों छठवें स्थान पर, तो यह कुंडली के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं अगर पापक ग्रह बैठते हैं आपके छठवें स्थान पर तो वो शत्रुहंता योग बनाते हैं। और शत्रुहंता योग क्या है कि जो भी आपके विरोधी हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वह पराजित होंगे और वह आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। इसके सिवा जो भी आपका मान लीजिए ऋण पड़ा था, आप कर्ज के जंजाल में फंसे हुए थे, आपको कोई असाध्य बीमारी हो गई थी, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलने की पूरी उम्मीदें हैं। अब सातवीं दृष्टि जो इसकी जाएगी वो आपके कर्म भाव पर जाएगी। और याद रखिए, कर्म कारक होते हैं शनि, 10वें भाव के एक प्रकार से कारक ही हैं शनि, और अगर 10वें भाव पर दृष्टि जाती है तो यह व्यक्ति को हार्ड वर्कर बनाते हैं, व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है। जिसके भी 10वें भाव पे शनि की दृष्टि जाती होगी वह व्यक्ति कभी ऐसे बैठता नहीं है, आलस्य नहीं करता है। और याद रखिए, कर्म का फल तो फिर मिलना ही है, जो भी व्यक्ति कर्म करेगा देर सवेर उसको उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। तो इनकी 10वीं में दृष्टि जाना भी वास्तव में एक अच्छा साइन है, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि है वह आपके लग्न पे जाएगी, जो कि कुल मिला के अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह मंगल के कोई मित्र नहीं है। आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा कमी आ सकती है। इसके लिए मैं आगे आपको कुछ उपाय बताऊंगा, जो शनि के आप वो उपाय करेंगे तो निश्चित आपको लाभ होगा। इसके सिवा आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर आप निश्चित तौर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम अपनी अगली राशि पर विचार करते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मित्रों, अब हम धनु राशि या धनु लग्न पर विचार करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं,
जिसमें कि धनु लग्न या राशि का चार्ट भी है और उसका सिंबल क्या है दोनों आपको दिख रहा है। देखिए इसमें एक धनुष बाण लिए व्यक्ति निशाना लगा रहा है। याद रखिए जो भी धनु लग्न के लोग होते हैं एक तो अग्नि तत्व प्रधान होते हैं और इनका अपना एक निश्चित लक्ष्य होता है, बहुत ही एकाग्र बुद्धि के लोग होते हैं ऐसे। और याद रखिए धनु लग्न या धनु राशि पर इस समय जो शनि का गोचर होगा वो तृतीय स्थान से होगा। और तो ज्योतिष में कहा भी गया है कि अगर तीसरे, छठवें और 11वें पापक ग्रह बैठ जाएं, वो भी स्वराशि के बैठ जाएं, तो याद रखिए ये सोने पे सुहागा है, बहुत ही उत्तम राजयोग के समान माना जाएगा। तो तीसरा घर काहे का है? तीसरा घर आपके साहस का, धैर्य का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, छोटे भाई बहनों का और छोटी मोटी आपकी यात्राओं का घर ये होता है कुल मिलाकर। और याद रखिए तीसरा घर 9वें भाव का पूरक भाव भी होता है। 9वां भाव कहे का है आपके भाग्य का है और तीसरा भाव कहे का है पुरुषार्थ का है। तो आपने सुना भी होगा कि अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो तीसरा भाव, 9वां भाव आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आपका तीसरा भाव बहुत मजबूत है तो याद रखिए भाग्य भाव आपका चमकना ही चमकना है। चूंकि आप पुरुषार्थी होंगे तो निश्चित तौर पर आपका किस्मत एक न एक दिन पलट जाएगी। तो तीसरे भाव से संबंधित जो भी प्रॉपर्टियां हैं उनमें 100% धनु लग्न या धनु राशि वालों को लाभ होने वाला है। उसका मैं आपको फार्मूला पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि अगर लग्न के स्वामी के साथ जो भी आपका लग्नेश है तो जिस ग्रह पर आप विचार कर रहे हैं अगर वह उसका मित्र है तो निश्चित तौर पर आपको उससे लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं मिलेगी। तो चूंकि आपके शनि गुरु के मित्र हैं इसलिए भी आपको लाभ मिलने वाला है। और तृतीय घर में निश्चित तौर पर वह योगकारी होते हैं। तो आपके साहस की, धैर्य की, पराक्रम की, याद रखिए अब पिछले समय में अगर आप देखा जाए तो आप अपनी सन की 7.5 से गुजर रहे थे तो निश्चित तौर पर आप मन से टूट गए होंगे। 17 जनवरी से पहले जीवन में बहुत सारी आपको दिक्कतें और परेशानियां उठानी पड़ी होंगी। आपको ऐसा लगता हो रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, बचत और धन के सभी आर्थिक स्रोत सूखते चले जा रहे होंगे। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी और आप अपनी सफलता की बुलंदियों पर चढ़ेंगे कुल मिला के। अब शनि की यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर जाएगी। अब पंचम भाव देखिए वहाँ पर उनकी नीच राशि पड़ती है तो पंचम भाव पर, और पंचम भाव पर जब दृष्टि जाएगी वहाँ पर मंगल का उसका स्वामी होता है। तो पंचम भाव याद रखिए प्रेम संबंधों का भाव है। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि पुत्र और विद्या तो ठीक है, शनि को प्रेम से कोई बहुत लेना देना नहीं है। ये प्रेम संबंध सब बुध और शुक्र के हिस्से में आते हैं। शनि को प्रेम संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए याद रखिए कि लव लाइफ के लिए वो थोड़ा सा दिक्कतें पेश कर सकते हैं यदि मंगल भी आपकी जन्म कुंडली में खराब हुआ तब। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आपको फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके कुल मिला के पड़ेगी जो आपका 9वां घर है। देखिए 9वां घर जब आपकी 9वें घर पर दृष्टि पड़ेगी कुल मिलाकर, ये सिंह राशि यहाँ पर पड़ेगी तो 9वें घर पर ये भाग्य भाव है। तो भाग्य भाव मैंने कहा ना कि अगर आपका पुरुषार्थ अच्छा है तो निश्चित तौर पर आपकी भाग्य चमकेगी, आपको उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। और याद रखिए जो आपका 11वां भाव है जहाँ इनकी 10वीं दृष्टि जाएगी कुल मिला के, याद रखिए 10वीं दृष्टि इनकी 12वें भाव पर जाएगी तो 12वां भाव भी एक प्रकार से विदेश स्थान का भाव माना जाता है। तो आपका एक चीज याद रखिए कि 12वां भाव हर प्रकार के अपव्यय और धन नाश का भी भाव होता है। जहाँ 11वां भाव मनोकामनाओं की पूर्ति का होता है वहीं 12वां भाव हर प्रकार की इच्छाओं के दमन का या कहिए अपव्यय का भाव होता है। तो जो शनि की दृष्टि जब उस पर जाएगी वो भी मंगल का स्थान है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको ऐसा कोई भी व्यापार या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय निश्चित तौर पर आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन आपके भाग्य भाव के लिए और आपके तृतीय भाव की जो भी प्रॉपर्टियां हैं, साहस है, धैर्य है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है, छोटी मोटी यात्राएं हैं, इनसे आपको 100% लाभ मिलने वाला है और निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा।
तो इस प्रकार से जो भी धनु लग्न या धनु राशि के लोग हैं उनके लिए शतभिषा नक्षत्र का जो शनि है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र भी राहु का नक्षत्र है, जो आपको निश्चित तौर पर लाभ देगा और निश्चित तौर पर आपके लिए ये समय उत्तम है, क्योंकि आप सन की 7.5 से भी बाहर निकल चुके हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हमने 3 लग्न और राशियों का इस पे विश्लेषण किया है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा मेरा फिर वही कहना है जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके कोई भी प्रश्न हो जो ऐसा लग रहा हो कि मैंने सही नहीं कहा है, कुछ गलत कहा है, तो वो आप संशोधित भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका प्रश्न हो, अगर आप तुला, वृश्चिक या धनु राशि के हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो भी समस्या है बर्थ डिटेल के साथ आप शेयर कर सकते हैं और मैं निश्चित तौर पर उस पर जो भी होगा आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा और शनि को ठीक करने के उपाय भी बताऊंगा, जिससे कुल मिलाकर के आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। तो इस प्रकार से अब हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे और आपसे यही निवेदन है कि कुल मिला के आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके सिवा शनि के जो भी उपाय हैं मैं अगले वीडियो में ये कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए और उस सेपरेट वीडियो में मैं आपको शनि से संबंधित जो भी उपाय हैं उनको मैं आपको बताऊं। और तो इस प्रकार से मित्रों आपको ये वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कोटि कोटि आपको नमन करता हूं और इसके साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। राधे राधे, राम राम।